बचा है सिर्फ ओनली 5 डेज़, मतलब आज 20 हो गया और 26 और 27 को अपना एग्ज़ाम भी कंफर्म होने वाला है, तो 2-3 दिन पहले अपना हॉल टिकट भी आ जाएगा। तो आपके बीच में लेके आओ सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्पेशली तो ये सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम में 100% पूछा ही जाएगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है गाइस, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन रट लो चाहिए तो। मेरा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज कौन थे? फातिमा बीबी इज़ द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया टिल। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी एज कितनी होती है, मतलब कितने साल तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इनका एज दिया गया है 65 ईयर तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ऑफ के जो भी जजेस रहेंगे वो और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिकल्स विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 गाइस, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, मतलब किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो द जस्टिस H.J. कन्या वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ से याद करना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो जस्टिस H.J. कन्या वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडिया सोल। तो हु वॉज द फर्स्ट इवेंट चीफ जस्टिस ऑफ द ऑफिस ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ कौन थे? तो सर मौरी गॉयर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने ही टूक द चार्ज फ्रॉम 1 अक्टूबर 1937। तो इन्होंने 1937 में अपना कुर्सी संभाली थी, जो डिजिग्नेशन था इसने होल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हु वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जे कमल नारायण सिंह तो सबसे कम के लिए सर्विस के लिए थे। उन्होंने सिर्फ 17 डेज़ के लिए ही इन्होंने अपना सर्विस संभाला था, और ये 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 के बीच में रहे थे। तो ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, आप जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इन बीइंग ऑन, मतलब ये फोर्स में, मतलब प्रोसीडिंग कब हुआ था, इसका वर्किंग चालू कब हुआ था? तो इसका है डेट 28 जनवरी 1950 को ये प्रोसीडिंग में आया था, यहाँ से लगा था। एंड इस्टेब्लिश कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर ये भी पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन द। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एड हॉक जज का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर रहेगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट करता है? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा ऑफिशियली एड हॉक जज। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है, कौन निकाल सकता है? तो इसका एक आंसर है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। विच फंड इज़ यूज फॉर द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरीज कौन देता है? जजेस हो या चीफ जस्टिस हो, उनको सैलरीज कौन देता है? तो इसका आंसर है द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेशन ऑफ फंड ऑफ इंडिया ये इनको सैलरीज देती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट इज़ पार्ट ऑफ विच जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। अगर दो स्टेट के बीच में फ़ाइट हो रही है
कुछ भी झगड़े हो रहे हैं तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हाउ लॉन्ग अ पर्सन हैव इन अ हाई कोर्ट्स टू बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एटलीस्ट 10 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट में, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। हु कैन ऐड मोर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज को अपॉइंट कर मतलब ऐड कर सकता है? तो पार्लियामेंट के पास इसके पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, हाउ जज इज सुप्रीम कोर्ट, हाउ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, हाउ मेनी जज होगा ऑलमोस्ट, हाउ मेनी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन छूट गया है। तो हाउ मेनी जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो टिल द डेट तो टोटल 30 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गाइज ये अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जस्ट जीके और या तो फिर पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड तो बस इतने मुझे ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। सो गाइज आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन लोग पढ़ लें और उनको